तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जान में नहीं कोई तुम सा दूजा, दिल में बिठा कर करूं तेरी पूजा, दिल में बिठा कर करूं तेरी पूजा। डूबते हुए को सहारा दिया है, डूबते हुए को सहारा दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। आचार्य श्री मानतुंग जी के द्वारा भक्ति भावों से भरी हुई ये एक प्रार्थना है जो भक्तांबर का रूप ले गई। प्रार्थना में उन्होंने कहीं कुछ मांगा नहीं, पूरा भक्तांबर आप पढ़ के देख लेना, कहीं पर भी याचना नहीं है। ये प्रार्थना भक्ति की प्रार्थना है, मांगने की प्रार्थना नहीं है। नहीं तो मंदिर में 1 रुपया चढ़ाते हैं और 10,000 मांग लेते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा व्यापार हो जाए, मेरा ये हो जाए। परंतु इस भक्तांबर स्तोत्र के अंदर कहीं पर भी भिखारीपना नहीं दिखाया, बस प्रभु के गुणों का ही वर्णन है। कल उन्होंने कहा था स्तोष्य किलाहम अपी, कि मैं स्तुति करूंगा ही करूंगा। तो आचार्य मानतुंग से उनकी कल्पना से वो परमात्मा पूछ रहे हैं, बच्चा तू स्तुति करेगा, तू है कौन, तेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय ना पूछो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे में कोई गुण है ही नहीं, और मेरा एक्सरा भी, मेरी एमआरआई भी आपके हाथ में ही। एक्सरा खींचो तो हड्डी का पता चल जाता है, और एमआरआई खींचो, एमआरआई होती है ना, उससे क्या है, नसों का भी पता चल जाता है कहाँ कौन सी नस दबी हुई है। परंतु मेरे तो जीवन का नक्शा, मेरे जीवन का एक्सरा, मेरे जीवन की एमआरआई तो प्रभु आपके हाथ में है, आप जाननी जाना है। फिर भी मेरे से पूछते हो, तो फिर मैं बता ही देता हूं। संकल्प तो भक्त ने कर लिया कि मैं स्तुति करूंगा, अवश्य करूंगा। और जब कोई संकल्प कर लेता है, उसके बाद वो पूरा करने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि मेरे में क्या शक्ति है, मैं ये संकल्प पूरा करूंगा, मेरे में बुद्धि है, मैं उस बुद्धि के सहारे अपना संकल्प पूरा कर सकता हूं। तो यहां पर वो क्या है, अपने आप को प्रभु को सामने अपने को पेश करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु सुनो, मैं कौन हूं। बुद्ध्या बिना अपि, बुद्ध्या बुद्धि बिना, मैं बुद्धि के बिना, अपि मैं बुद्धि के बिना भी हूं। और कैसा हूं, विबुधार चित्त पाद पीठ, पाद पीठ चरण आसन। प्रभु अपने जो स्फटिक सिंहासन समोसरण में लगा होता है देवताओं के द्वारा, 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो समोसरण का ऊपर का भाग आता है, और वहां पर एक स्फटिक सिंहासन होता है। उस स्फटिक सिंहासन पे चढ़ने के लिए क्या बनी होती हैं,
स्टेप बने होते हैं, जैसे स्टेज पे चढ़ने के लिए ये स्टेप बने हुए हैं ना। तो वो प्रभु के सिंहासन पे बैठने के लिए नीचे पाद पीठ यानी चरण आसन, पीठ मतलब आसन और पाद चरण, जिस पे चरण रख करके प्रभु ऊपर चढ़ते हैं। और वो पाद पीठ की पूजा करते हैं कौन? विबुधार, विबुद्ध लोग। इसमें देवता का रूप दिया गया कि देवता आपके उस चरण आसन की, उस पाद पीठ की क्या करते हैं? अर्चित यानी अर्चना करते हैं। परंतु विबुद्ध यानी विशिष्ट सभी प्रकार के लोग भी उसकी अर्चना कर सकते हैं। आपने कभी देखा है कि मंदिर में जाते हुए लोग पहले सीढ़ियों को क्या करते हैं? करते हैं ना। कहीं पर भी पवित्र स्थान पे जाओ, पहले सीढ़ी को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? चरण भक्त लोगों के भी पड़े होते हैं। और जो मंदिर में जाएगा अंदर की भक्ति का भाव लेकर के जाएगा, तो वो सीढ़ी में उसके चरणों की वाइब्रेशन क्या हो चुकी है? समाहित हो चुकी है। और वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम करती है। आपने बस में कभी सफर किया? अब तो गाड़ियों वाले हो, बस में कभी चढ़े हो? बस में ड्राइवर की सीट के बराबर जो सीट आगे की फ्रंट सीट होती है, उस फ्रंट सीट की बैक में कुछ लिखा होता है। कभी पढ़ा कि नहीं कभी? जैसे ये आपकी कुर्सी के बैक में, उसके ऊपर कुछ ऐसे, वो फ्रंट सीट के बैक में क्या लिखा होता है? कभी ध्यान नहीं दिया? हाँ, क्या लिखा होता है? सोना मना है। उस सीट के पीछे लिखा होता है सोना मना है, यानी इस सीट पे के बैठ के, इस सीट पे बैठ के सोना नहीं, नींद नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि तुम्हें नींद आ गई तो तुम्हारे वो प्रमाद के, नींद के जो पुद्गल है, वो ड्राइवर को क्या कर जाएंगे? छू जाएंगे। और फिर ड्राइवर को नींद आ गई तो मामला गड़बड़ है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये वाइब्रेशंस बहुत काम करती है। तो वो क्या कह रहे हैं? आचार्य मानतु प्रभु सुनो, मैं बुद्धि के बिना हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है। जिस सिंहासन की पूजा अर्चना देव आके करते हैं, विशिष्ट ज्ञानी पुरुष करते हैं, मैं उन तीर्थंकर की, ऐसे प्रभु की क्या है, मैं स्तुति करने का संकल्प तो कर लिया, परंतु मेरे में बुद्धि नहीं है। पहला परिचय तो ये है कि मैं मतिहीन हूं, बुद्धि के बिना हूं। और फिर दूसरा, स्तोत्रं समुद्यत, अच्छी तरह से पर तैयार मैं हो गया हूं कि मैं स्तोष्य किलाहमपि, मैं जरूर स्तुति करूंगा तो करूंगा ही, तो उसके लिए मैं तैयार हो गया हूं। परंतु मतिर्विगत पोहम, मेरे अंदर मतिर भी नहीं है। एक तो बुद्धि नहीं है, एक मति भी नहीं है, सम्यक मेरे पास कहाँ ज्ञान है। त्रप ओहम, त्रप मतलब लज्जा, शर्म, अहम, और मैं बिना लज्जा के भी हूं, निर्लज्ज हूं, जो इतने बड़े भगवान की क्या करने के लिए तैयार हो गया? स्तुति करने के लिए तैयार हो गया, और मेरे पास बुद्धि भी नहीं है। तो क्या है मेरा परिचय फिर प्रभु? मैं बुद्धिहीन हूँ, मतिहीन हूँ, लज्जाहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, ये मेरा परिचय है। परंतु सबसे ज्यादा बढ़ करके ये क्या बात है मेरे पास, कि मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका। और जब अपने आप को अपने प्रभु का बच्चा ही बना लिया, तो फिर वहां कोई कमी रह सकती है? तो उन्होंने कहा मैं क्या हूं? ऐसे बालक की तरह हूं, बालम विहाय, एक बच्चे को छोड़ करके जल संस्थित, जल के अंदर जो स्थित है क्या? चांद का प्रतिबिंब। मतलब बच्चे को माँ ने गोद में उठाया हुआ है, और सामने क्या है? चांद को उसने देखा, उसने कहा माँ मुझे तो चंदा मामा लेना है, मुझे तो चांद रूपी खिलौना ही लेना है, मुझे यही चंदा मामा लेना है। माँ अब उस चंदा मामा को कैसे दिलाए? तो वो क्या करती है? एक बर्तन में पानी भरा और रख दिया, उसमें चांद की क्या पड़ गई?
परछाई पड़ गई और बच्चे को कहा ये ले तो चांद पकड़ ले। ऐसी हरकत कौन कर सकता है? उस परछाई को, उस चंदा के परछाई को कौन ग्रहण करेगा? एक बच्चा ही तो कर सकता है। हमारे तुम्हारे जैसे थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो क्या है, बुद्धि, दिमाग में तर्क की बुद्धि बढ़ी हुई है। ये चांद थोड़ा, ये तो इसकी क्या है, प्रतिबिंब है। तो मन्य का इच्छति, अन्य का इच्छति जना, एक बालम विहाय, बच्चे को छोड़ करके और कौन व्यक्ति हो सकता है जो जना सहसा ग्रहीतुम, जो एकदम सहसा एकदम जाकर के बच्चा पे गोद से उतरता है और फटाफट क्या करता है, उस पानी में हाथ मारता है ना। तो ये कहते हमारे जैसे कोई मार सकते हैं? तो बच्चे को छोड़ करके न अन्य जन, कोई और जन उसको क्या है, पकड़ने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु मैं तो बचपन में हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ, तो मैं बाल सुलभ चेष्टा के कारण आपकी स्तुति करने के लिए, ये जैसे वो चंदा को लेने के लिए जिद पकड़ ली बच्चे ने, ऐसे ही मैं भी जिद पकड़ लिया कि मैं आपकी स्तुति करूँगा। बच्चे जैसी सरलता अपने अंदर आ जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। परंतु आज हम हृदय से नहीं, दिल से बातें करते हैं, हृदय से नहीं, बुद्धि से बातें करते हैं, इस दिमाग को लगाते हैं, तर्क बुद्धि से चलते हैं, और तर्क से अपने को किसी को हरा दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने व्यवहार की सरलता से हरा दोगे तो कुछ ग्रहण कर पाओगे। ईसा मसीह से किसी ने पूछा था कि प्रभु का मार्ग सबसे सरल क्या है, प्रभु को पाना है तो उससे सरल मार्ग क्या है? आपने कई बार प्रतिमा उसकी फोटो देखी ईसा मसीह की, एक छोटा सा बकरी का मेमना, उन्होंने बच्चे को क्या है, गोद में उठाया हुआ है। तो उन्होंने उस क्या है, उस अबोध उस बकरी के बच्चे को दिखा दिया कि जैसा ये सरल है ना, ऐसे सरल बन जाओ तो प्रभु की भक्ति पानी कोई असंभव नहीं है। परंतु हम तो क्या है, इधर उधर की तर्क कुतर्क में लगे रहते हैं। सरलता हमारे अंदर है नहीं। अहंकार के नशे में हम क्या है, सबसे बड़ा स्टेप उठाने को भी तैयार हो जाते हैं, और ये नहीं सोचते। जिस समय एक व्यक्ति को दिखता नहीं था और वो लट्ठी लेकर के, परिवार वालों ने उसे लाठी दे दी कि चल इसके सहारे तो गिरेगा नहीं, आगे टच कर करके देखते रहना कि आगे क्या है। परंतु बाई चांस उसकी आंखें ठीक हो गई तो सबसे पहले किसको छोड़ेगा? उस लकड़ी को छोड़ेगा ना। जिसने सहारा दिया जिंदगी में, तुमको बनाने के लिए खड़ा किया, सबसे पहले तुम उसी को ही, माँ बाप ने तुम्हें सहारा दिया, माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, अपने से बढ़कर के तुमको प्यार दिया, और जब बूढ़े हो गए तो माँ बाप को सबसे पहले किसको छोड़ा? माँ बाप को छोड़ते हो ना। तो वो सरलता नहीं है, वो कपटी है। और कपटी व्यक्ति क्या कर सकता है? जाल तो बहुत रच सकता है, बातों के जवाब बहुत दे सकता है, परंतु जीवन का उद्धार और कल्याण नहीं कर सकता। आगे वो क्या कहेंगे? तो इसमें क्या था कि वो भक्तांबर में आचार्य मानतुंग जी कहते हैं, प्रभु मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, मेरे पास मति भी नहीं है, और मैं क्या हूँ, लज्जा से रहित हूँ, परंतु मैं आपका बालक हूँ। एक बालक को छोड़ करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पानी में पड़े हुए पर चंद्रमा की परछाई को ग्रहण करने के लिए सहसा एकदम क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा? तो मैं बालक की तरह ही हूँ, परंतु प्रयास जरूर करूँगा, स्तुति जरूर करूँगा। आगे वो क्या स्तुति करेंगे तो आप सुनेंगे, पता चलेगा। इधर हमारे तब जब का क्रम अब पूरा आना, वही रूटीन आ जाए जी। चाय के नाम से सिद्धानंद नमो, आयरियानंद नमो, विजयानंद नमो, लोय सावनंग चैता भारम वासन चक्रवर्ती में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनत्रंग श्री चितारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्ता दम्म मंगलम चेतारी लघुत्मारी हंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिप नत्ता दम्म लघुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामे
साहू शरणम पव्यामी, केवलिक नत्नो धम्मो शरणम पव्यामी, हरिहंता जी का शरणा, सिद्धांत जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिक रूपये दे धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उनका सदा ही मंगल हो।